हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपिका शर्मा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने 10th क्लास का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था, उसके बारे में मैंने आपको लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दी थी। उसका मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था जिसके मैंने आपको 2 सम करवाए थे। आज मैं आपको 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट स्टार्ट कराने जा रही हूं। जो बेटा 4.1 का सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है? इसमें हमें स्टेटमेंट वाले सम दिए हुए हैं जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट ये है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है। मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसकी जो लेंथ है, लेंथ के बारे में उन्होंने क्या बोला है? लेंथ के बारे में उन्होंने ये बोला है कि जो प्लॉट की लेंथ है उसकी वैल्यू 8 ज्यादा है उसकी ब्रेथ के दुगने से। इसका मतलब बेटा ये है कि आपको सबसे पहले इसकी ब्रेथ लेट करनी होगी क्योंकि जो इसकी ब्रेथ है वो अननोन है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी लेट कर ली हम लोगों ने? x। अब लेंथ के बारे में उन्होंने क्या बोला कि जो वो प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो 1 more than है twice its breadth। अब बारी आ गई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की। ब्रेथ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और 1 उसमें क्या करो? ऐड करो। तो इसमें क्या है? इसमें हम लोगों ने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके फर्दर हम लोगों ने फैक्टर नहीं निकालने हैं क्योंकि जो फैक्टर का पार्ट है वो आगे 4.2 एक्सरसाइज में आएगा। इसमें इन्होंने ये पूछा है कि अगर हमने इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालनी होगी तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? जैसे कि आपको पता है जो रेक्टेंगल होती है उसका हमने लोअर क्लासेस में एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया इसमें कितना दिया हुआ है? 528 और जो लेंथ है वो हमें कितनी दी हुई है? 2x + 1 और जो ब्रेथ है वो हमें कितनी दी हुई है? x। अब आगे हम क्या करेंगे? x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई देन इसके साथ। ये हमारा आ गया 2x² + x 528। अब हम क्या करेंगे? ये जो 528 कांस्टेंट है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इधर हमारा क्या बच गया? 0। जो 528 है जो इधर पॉजिटिव का था इधर आके नेगेटिव का बन गया। अब हम इस इक्वेशन को इस साइड पर लिख देंगे और 0 को इस साइड पर। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। ये वाली वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को निकाल सकते हैं। ये इसका फर्स्ट सम था। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड सम के बारे में। सेकंड सम क्या है हमारे पास? सेकंड सम ये है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्युटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, देन फाइंड द इंटीजर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कंसेक्युटिव इंटीजर होते क्या हैं। बेटा कंसेक्युटिव इंटीजर वो वाले इंटीजर होते हैं जो लगातार सीरीज में आते हैं।
जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नंबर 4 दिया हुआ है और 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 5, 5 के बाद 6, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात की हुई है। सो सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले हम 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करते हैं। लेट अस कंसीडर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर। आपको ये वाले कंसेक्यूटिव इंटीजर याद रख के चलने हैं। एक x होता है और नेक्स्ट क्या होगा, x+1, मतलब उससे एक ज्यादा। और जो प्रोडक्ट है इन दोनों की वो हमें 306 दी हुई है। इन दोनों की अब प्रोडक्ट को 306 के इक्वल रख देते हैं। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। x x is equal to 306. Now what we will do? We will shift 306. उधर पॉजिटिव है, इधर आके बन गया नेगेटिव। सो ये हमारी सेकंड इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके डन। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा क्या स्टेटमेंट दी हुई है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। एक लड़का रोहन है, उसकी एज के बारे में बोला गया है। उसकी जो एज है उसकी मदर की एज से क्या है, 26 ज्यादा है। मान लीजिए अगर रोहन की उम्र 10 साल है तो उसकी मदर की एज उससे कितनी ज्यादा है, 26, और 26 + 10 कितने होते हैं, 36। सो रोहन की मदर की एज के बारे में तो बता दिया, बट रोहन की एज तो पता नहीं। सो उसको हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, कितनी लेट कर ली, x। और जो रोहन की मदर है उसकी एज उसकी मदर की एज से 26 ज्यादा है। ये पहली जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना दी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। इसका मतलब ये है कि आज के 3 साल के बाद, आज के 3 साल के बाद उन दोनों की जो भी एज आएगी उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद अगर हम रोहन की एज की बात करें तो जितनी एज अब उसकी है उसमें हम 3 क्या कर देंगे, प्लस। मतलब अगर आज रोहन की उम्र बेटा 10 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी उम्र, 30। और क्योंकि उसकी मदर की एज को हमने x + 26 लेट किया हुआ है, तो 3 साल बाद जो रोहन की मदर की एज है उसमें भी हम 3 क्या कर देंगे राजे, ऐड कर देंगे। कितना आ गया, x + 29 years। सो 3 साल बाद दोनों की एज में 3 क्या हो गया, प्लस हो गया। कितनी प्रोडक्ट दी हुई इनकी, हाँ 360। और जो इनकी उम्र की प्रोडक्ट है वो हमें कितनी दी हुई बेटा, 360 दी हुई है। क्लियर। अब इसको मैं रेज करूं। सो 3 साल के बाद रोहन की एज होगी इतनी, उसकी मदर की होगी इतनी, कितनी दी हुई है, 360। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x,
पहले x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। सबसे पहले x को किया x के साथ, कितना बना x किया, फिर इस वाले x को किया 29 के साथ, कितना बना 29x। अब 3 की बारी, अब 3 वाला गया x के साथ पास, तो कितना बना 3x। अब 3 वाला गया 29 के पास, कितना बना 87। 29 प्लस 3 कितना बना 32। 360 को हम इधर ले गया, उधर प्लस का था, इधर किसका बन गया माइनस का। अब 360 में से हम 87 को माइनस करते, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, माइनस के क्यों आए, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है। जब भी दो रकम को हम माइनस करते हैं, दोनों में से हमेशा बड़ी रकम का जो साइन होगा, अगर वो प्लस की है तो प्लस का आ जाएगा, अगर माइनस की है तो माइनस का। सो ये इसकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये वाला सम आपको भी क्लियर होगा। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में बेटा क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को, सफर को एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कवर कर रही है। मान लीजिए कि रास्ते में जो उसकी स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। यूनिफॉर्म वर्ड का बेटा मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। So fourth question, let uniform speed of train कितनी लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जितनी उसकी नॉर्मल स्पीड है, जितनी नॉर्मल स्पीड से गाड़ी जा रही है, अगर हम उसकी स्पीड में से 8 कम कर दें, मान लीजिए जो रेलगाड़ी है वो 40 की स्पीड से जा रही है, आप उसमें 8 डिडक्ट कर दो, जब 8 उसमें माइनस हो गया तो अब उसकी स्पीड 40 नहीं रही, अब उसकी स्पीड कितनी बन गई 32। जब वो धीमे चलेगी, जब गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो नेचुरली है जो डिस्टेंस कवर करने का जो समय है वो अब चेंज हो जाएगा, अब समय क्या लगेगा हमें ज्यादा लगेगा। तो वो ये बोल रहा है कि अगर हम इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, माइनस कर दें, तो उसको उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। आपने साइंस में ये फॉर्मूला किया हुआ है, फिजिक्स में। अब हम क्या करेंगे, टाइम को ले जाएंगे इधर, इन दोनों की हमने आपस में रिशफलिंग कर दी, स्पीड आ गया टाइम की जगह। ओके डन। पहले केस में जो हमारा समय लग रहा है उसका नाम रख लिया हमने t1। सो डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की, ये था हमारा केस फर्स्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड केस। अब केस सेकंड में क्या हुआ, जो बेटा ट्रेन की स्पीड है वो पहले से क्या हो गई कम। पहले हमने कितनी लेट की थी x, अब हमारी कितनी होगी x माइनस 8। स्पीड कम हुई है बेटा, डिस्टेंस तो नहीं कम हुआ। सो डिस्टेंस हमारा एज इट ऐसे आ गया, कितना आ गया 480 किलोमीटर। अब इसमें भी हम टाइम की बात करेंगे और इस वाले टाइम का नाम रख लिया हमने t2। अब इसका डिस्टेंस सेम, बट जो स्पीड है वो चेंज हो गई।
पहले केस में हमने क्या देखा कि जो स्पीड थी वो हमारी ज्यादा थी, जिसकी वजह से हमारा टाइम क्या हो गया, कम। अब सेकंड केस में क्या देखनी है, स्पीड हमारी कम होगी तो टाइम जो है वो हमारा क्या हो गया, ज्यादा। ओके, तो इसका मतलब जो ये वाला टाइम है इसकी वैल्यू बढ़ गई और इस वाले टाइम की वैल्यू क्या हो गई, कम होगी। इसके आगे हम क्या करेंगे, उन्होंने ये बोला कि दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे है, 3 घंटे है। और यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसको हम आगे लिखें और किसको पीछे। इस वाली स्पीड से हमारा टाइम बढ़ा तो इसको आगे रखना है। सो T2 हमारा आगे और T1 हमारा पीछे। T2 कितना बेटा हमारा 480 ओवर x माइनस 8 और T1 कितना है हमारा 480 ओवर x। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 480 है इसमें से हम इसको न्यूमरेटर में से कॉमन निकालेंगे। इतना आ गया। अब इसका मैं रेज कर देती हूं। 3 रह गया हमारा इधर, सॉरी इधर रह गया हमारा 1 ओवर x माइनस 8 1 ओवर x। जो 480 यहां पर मल्टीपल का था इधर कैसे आ जाएगा, डिवीजन में। जैसे आपने किया, मान लीजिए 2x इज इक्वल टू 4, आप अगर x की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो उसमें क्या देखते हो, जो 2 मल्टीपल में है वो कहां पे आ जाएगा, डिवीजन में। सेम इसमें भी ऐसा ही है, 480 जो मल्टीपल में है वो 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसकी हम यहां पे कटिंग कर देंगे। अब यहां पे हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो सभी को आता है, जैसे छोटे हुए आप जब छोटे थे आप ऐसे एलसीएम लेते थे ना, इसका एलसीएम 6 आ जाता था। 6 कैसे आता था, जब 2 डिफरेंट टर्म्स किसी एक टेबल में कॉमन नहीं आती तो हम उसको क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। तो हमने यहां पर भी तो मल्टीप्लाई किया है। अब क्या देख रहे हैं कि इसके पास तो x माइनस 8 है, कौन से टर्म में से इसके पास x, तो इसको x दे दो। और इसके पास x है, इसके पास कौन से टर्म में से x माइनस 8। रकम को ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि आगे इसके माइनस है, दोनों के साइन चेंज होंगे। बच्चे मोस्टली क्या करते, ब्रैकेट नहीं डालते, जिसकी वजह से आप x का साइन तो चेंज कर देते हो पर 8 का नहीं कर पाते। सो ब्रैकेट डाल ली हम लोगों ने, माइनस के अंदर साइन चेंज, x जो प्लस का था माइनस का बन गया, 8 जो प्लस का था वो किसका बन गया, 8 सॉरी जो माइनस का था वो प्लस का बन गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 ओवर 60। अब हम 8 को सर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, रफ काम निकालो आप, कितना आ गया 1280। अब जो 1280 आया वो उधर है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, प्लस का है माइनस का बन गया। सो ये हमारी बन गई 4th सम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास 4th क्वेश्चन के 4 सम थे। इससे हमारी जो 4.1 एक्सरसाइज है बेटा वो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मैं जल्दी ही आपके पास 4.2 एक्सरसाइज लेके आऊंगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप करके डाल दें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।